मैंने इंडियन मैनेजर के साथ भी काम किया है और एक यूएस बेस्ड जो गोरा इंसान होता है उसके साथ भी काम किया है। तो उसी की स्टोरी बताता हूँ। ये बात है 2024 के अगस्त की। तब मुझे एक अलग जॉब मिला था, ये यूएस स्टाफिंग कंपनी, और मेरा मैनेजर था यूएस का आदमी। तो बात ये थी, जब मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन हुआ था, जो रिक्रूटर कॉल करते हैं ना तुम्हें तुम्हारा स्क्रीनिंग के लिए कि तुम्हारे रेज्यूमे में क्या है बोलो, फ़ोन टेलीफोनिक इंटरव्यू जो बेसिक पहला लेवल वाला होता है। तो मुझे इंटरव्यू में ये बोला था कि ये हाइब्रिड शिफ्ट है, तुम्हें 3 दिन घर से काम करना होगा और 2 दिन ऑफिस आना होगा। मतलब 5 दिन का वर्किंग डेज होता है यूएस शिफ्ट में, अगर पता आपको नहीं हो तो। तो अभी मुझे जॉब स्विच करना ही था क्योंकि उधर सैलरी भी थोड़ी ठीक मिल रही थी पहले से ज़्यादा, तो मैंने एक्सेप्ट किया। अब प्रॉब्लम ये थी कि मैं मान लो सूरत सिटी में रह रहा हूँ और वो कंपनी का जो ऑफिस है वो है अहमदाबाद। उसका लोकेशन दिल्ली में भी है, लेकिन इधर भी उनकी ब्रांच है अहमदाबाद में। तो ये चाहते थे कि मैं हाइब्रिड काम करूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत थी तो मैंने हाँ बोल दिया। लेकिन मैं ऐसे ही रिसर्च कर रहा था गूगल पे, तो मैं देख रहा था आजू बाजू में कोई रहने की फैसिलिटी क्या कंपनी में। तो मैं देख रहा था कि ऐसी कोई पास में जगह नहीं है, मुझे किधर दूर रहना होगा, उधर से फिर कैसे जाएँ, फिर इधर से शायद बाइक लेके मुझे, मतलब मुझे जिधर मैं अभी रह रहा हूँ रेंट पे रह रहा हूँ, लेकिन मुझे इधर मज़ा आता है, तो मुझे इधर से दूर नहीं जाना था एक जॉब के लिए। तो मैंने अपने मैनेजर को बोला कि इन्होंने मुझे ऐसा कंडीशन रखा है कि ये हाइब्रिड शिफ्ट है, तुम्हें 3 दिन ऑफिस से काम करना होगा, 2 दिन घर से। और इस चक्कर में अगर मैं शिफ्ट हुआ तो मेरा खर्चा भी होगा, और मैं अगर ट्रैवल भी कर रहा हूँ तब तो मेरा टाइम उसमें ही जाएगा, मुझ में कुछ एनर्जी ही नहीं बचेगी काम की। तो वो यूएस का मैनेजर देखो कितना स्पोर्टी था, वो बोला इट्स ओके, तुम थक जाओगे तो हमें उससे क्या लेना देना, हमें अपने काम से मतलब है, राइट। और बात इवेंचुअली ये है, मैं अपने रूम पे बैठ के काम करूं या कंपनी में बैठ के काम करूं, जो वो गोरा आदमी है यूएस का, वो तो यूएस में है, वो अहमदाबाद में नहीं है। तो मैं किधर से भी बैठ के काम करूं, काम तो वो रिमोट ही है, राइट। मेरा जिसको मैं अगर रिपोर्ट कर रहा हूँ वो भी अहमदाबाद के ऑफिस में बैठा है सामने फिजिकली, तो मैं मान सकता हूँ। लेकिन मैं बात किधर से भी काम करूं, वो है तो उधर बैठा हुआ। तो यही बात मैं उसको बता रहा था और वो समझ भी गया, और मेरी उन लोगों के साथ अच्छी बनती है। देखो आपका भी अगर कोई यूएस मैनेजर होगा ना तो वो आपके पीछे नहीं पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता था, सुबह 3:30 बजे मेरा जॉब ख़त्म होता था मॉर्निंग में। तो कभी मैं 3:30 के बाद ऐसे यूट्यूब पे वीडियोज़ वगैरह देखता था। अब टीम्स आपने यूज़ किया होगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो आप अगर ऑनलाइन हो तो उसमें वो ग्रीन डॉट दिखता है। तो 3:30 के बाद मेरा जब भी ग्रीन डॉट दिखता था तो वो कभी टेक्स्ट करके बोलता था, हे वाई आर यू स्टिल वर्किंग, गो टू स्लीप, योर टाइम इज़ ओवर। तो आप समझ सकते हो मतलब कितने सपोर्टिव होते हैं यूएस के लोग। मैं चाट नहीं रहा हूँ उसकी, जो एक कल्चर होता है सच में जो होना चाहिए वो बात कर रहा हूँ मैं। अगर इसमें ही इंडियन मैनेजर होता तो वो आपको ये बोलता है यू हैव टू स्ट्रेच। भले मैं नहीं मानता ये सब चीज़ें, मैं तो उधर ही गाली देके भगा देता हूँ, लेकिन इंडियन लोग होते हैं वो आपको माइक्रो मैनेज करेंगे। वो आप थोड़े से भी मान लो वॉशरूम गए और आपको वो टीम्स का ग्रीन डॉट गायब हो गया, तो वो आपको टेक्स्ट करेंगे, हे आर यू आर नॉट वर्किंग, तो फिर आपको टेक्स्ट करना होगा, नो आई वेंट टू वॉशरूम, या फिर आई एम हैविंग डिनर, आई एम हैविंग लंच। ऐसे सब टाइप करके उसको एक्सप्लेन करना पड़ता है। इंडियन मैनेजर को लगता है कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी मतलब तुम्हें कंट्रोल करके मिलेगी, मतलब उनको लगता है कि तुम पे अगर ध्यान नहीं दिया तो तुम काम बिल्कुल नहीं करोगे। हाँ, कुछ लोग होते हैं कामचोर, लेकिन जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड वर्क होता है वो इंडिया में देखा नहीं जाता। इसलिए देखो वर्क फ्रॉम होम का ज़्यादा कॉन्सेप्ट यूएस में है। इंडिया में भी अभी मोदी जी ने बोला है, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इंडिया में ऐसे नहीं होने वाला जल्दी से, जब तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आता। क्योंकि इंडियन कॉर्पोरेट्स ये मानते हैं कि वो देख नहीं पा रहे कि तुम ऐसे ट्रैवल कर रहे हो गाड़ी से, ऐसे थक के आ रहे हो पूरा ऐसे पसीने में भीग के, मान लो आप मुंबई बैंगलोर जैसे सिटी में हो और आप पूरा एग्जॉस्टेड नहीं दिख रहे हो अपने ऑफिस में जाके। इसका मतलब ये है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हो। उनके लिए एक प्रोडक्टिव इंसान मतलब जो थक के आए ऑफिस में पूरा ऐसा कि यार जैसे जैसे आ गए ऑफिस में, चलो अब काम स्टार्ट करते हैं, ऐसा इंसान जब वो ऐसा प्रिज्यूम करते हैं तब उनको लगता है कि हाँ ये एक टिपिकल स्लेव इंसान है। इसलिए यूएस के लोग इंडियंस को इसलिए हायर करते हैं क्योंकि उनको पता है हम लोगों को ऐसे एक्सप्लॉइट किया जाता है इंडियन लोगों से, और हम लोग उनकी मानते हैं। और बाय द वे एक वाइट सुप्रीमेसी होती है, तो अपने जो इंडियन होते हैं वो गोरे लोगों को भी थोड़ा ज़्यादा मानते हैं, उनको भी पता है। इसलिए उन लोगों को अपने पे ज़्यादा ऐसे रोक नहीं जमाना पड़ता। वो थोड़ा सा भी हमें बोलते हैं नो डू दिस चेंज, हम बोलते हैं ओके विल डू इट। इंडियन लोग ज़्यादा आर्ग्यू नहीं करते यूएस के लोगों के साथ। हाँ, भले ही मैं करता था, देखो भले ही वो यूएस का मैनेजर है, इसके साथ भी मेरे पंगे हुए थे, वो अलग बात है, मैं किसी भी मैनेजर को छोड़ता नहीं।
नहीं, बात ये थी कि मैंने लीव के लिए अप्रूव क्या बोल रहा हूँ, लीव के लिए अप्लाई किया था कुछ वो वेकेशन के लिए, और वो भूल गया था अप्रूव करने। मैंने उसको 2-3 बार रिमाइंडर डाला टेक्स्ट से, फिर भी वो भूल रहा था। वो डेलिबरेटली नहीं, वो जेन्युइनली भूल रहा था। तो मैंने एचआर को भी ईमेल किया कि मैंने इसने इतना उसको मैसेज किया, वो अभी अप्रूव नहीं कर रहा, मेरी सैलरी कट होगी। तब जाके उसने अप्रूव किया, लेकिन उसने सॉरी भी बोला, लेकिन हमारा रिलेशनशिप बिगड़ा नहीं। मैं यही बोल रहा हूँ, वो लोग स्पोर्टी होते हैं, वो ऐसे ग्रजेस नहीं रखते कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा करूँगा। ये उनकी हरकतें नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है, वो आपका रिज़ल्ट देखते हैं, टाइम नहीं ज़्यादा देखते। मतलब मान लो आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है, लेकिन आपने कुछ रिज़ल्ट्स पहले ही डिलीवर कर दिए, मान लो 6 घंटे में, तो वो आपके पीछे नहीं पड़ने वाले 2 घंटे के लिए कि तू अभी भी काम कर। वो बोलेंगे इट्स ओके, यू हैव डन योर वर्क, यू कैन गो एंड टेक रेस्ट, यू कैन प्ले टेबल टेनिस। जो कॉर्पोरेट में ऐसे गेम्स होते हैं, टेबल टेनिस, कैरम, जो कुछ भी, यू कैन स्पेंड टाइम ओवर देयर। ऐसे इतना स्पोर्टी लोग होते हैं वो। इसीलिए उन यूएस की जो इकोनॉमी है वो इंडिया से आगे है। भले ही यूएस में इंडियन लोग बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन लोगों की सिस्टम उधर जाके फॉलो करते हैं, इसलिए अपने लोग उधर जाके ज़्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। हाँ, बाय द वे वो स्मार्ट लोगों को ही उधर लेते हैं, लेकिन जो एक ऑपरेशन का सिस्टम होता है वो यूएस के लोगों ने बनाया है, वो हम उधर जाके फॉलो करते हैं, इसलिए अपने लोग उधर जाके थ्राइव करते हैं। लेकिन जो लोग इंडिया में बैठे रहते हैं, जो इधर के देसी मैनेजर्स के पीछे रहते हैं, तो उनकी लाइफ आगे नहीं बढ़ती ना। वो मैनेजर सेटल होता है, उस पर भी कंपनी के ओनर्स ऐसा प्रेशर डालते हैं, और वही जो प्रेशर अब मैनेजर पे आता है वो तुम जैसे लोगों पे डालता है वो। नेक्स्ट चीज़ ये है, मान लो वो कोई कंपनी का कॉन्सेप्ट, कुछ तो एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है तुम्हें, और तुम्हें शायद वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो तुमने अगर उसको क्वेश्चन पूछा कि कैन यू एक्सप्लेन दिस अगेन, तो वो बताएंगे तुम्हें। वो ऐसे फ्रस्ट्रेट नहीं होंगे, कांट यू अंडरस्टैंड दिस सिंपल थिंग, ऐसे नहीं कोई बोलने वाला। ये इंडियन लोगों में ज़्यादा होता है। मतलब इंडियन मैनेजर तुम्हें एज अ क्या बोलते हैं, एज अ फॉर्मेलिटी वो तुम्हें पूछेगा, जो मैंने बताया वो समझ गए ना, तुम भी समझ गए ना, ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। ऐसे इंडियन लोग बिहेव करते हैं। यूएस के जो लोग होते हैं, मैनेजर्स होते हैं, वो तुम्हें प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे। वो जो ग्राफिक भी प्रॉपर बनाते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसे लिख दिया, ऐसे टेक्स्ट ऐसे पैराग्राफ में नहीं लिखते, वो ऐसा ग्राफ लगाते हैं, अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, और एक इंटरेक्टिव वे में तुम्हारे साथ बात करते हैं वो। इसीलिए उनकी जो टीम के लोग होते हैं वो ज़्यादा देर टिकते हैं। और जो इंडियन मैनेजर के अंदर लोग काम करते हैं वो बहुत बार जॉब स्विच करते हैं, छोड़ के जाते हैं, पंगे होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यूएस का मैनेजर आपको कभी छुट्टी के लिए मना नहीं करेगा। भले ही आपकी छुट्टियां ख़त्म हुई हैं या जो कुछ भी, वो आपको ये नहीं बोलेगा कि यार अभी तुमने छुट्टी ली थी पिछले महीने ही, अब कैसे फिर से ले रहे हो, कितनी शादियाँ हो रही है तुम्हारे घर में, अरे दादी माँ तो सबकी गुजरती है। ऐसे जो इंडियन मैनेजर्स बात करते हैं, यूएस के मैनेजर ऐसे नहीं बोलते कुछ, क्योंकि क्या है, वो जानते हैं छुट्टी लेना तुम्हारा प्रिविलेज है, तुम्हारी छुट्टियों का वो बैलेंस है। तुम्हें जो छुट्टियाँ मिलती हैं, पीएल सीएल जो कुछ भी, वो तुम ले सकते हो कभी भी, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, वो नहीं रोक टोक सकते उनको। ये जो यूएस के मैनेजर्स हैं उनको ये चीज़ पता होती है, इसलिए वो आपको ऐसी उंगली नहीं करते हर एक चीज़ में। उनको बस काम से मतलब है, तुम्हें जो काम दिया है, जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं XYZ रिजल्ट्स, वो तुम डिलीवर कर रहे हो, वो लोग उसमें खुश हो जाते हैं। इसलिए वो ये नहीं देखते कि तुमने कौन से कपड़े पहने हैं। मैं वर्चुअल वर्क की बात कर रहा हूँ। तुमने अगर फॉर्मल टी शर्ट पहना है या कैजुअल टी शर्ट पहना है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मान लो कोई इंडियन मैनेजर है, वो बोलेगा वाई आर यू वेयरिंग दिस। मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ऐसा बहुत लोग फेस करते भी होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, मान लो आपका ऑफिस का टाइम है 6:30 PM शाम को। सिंस वो यूएस मैनेजर है, यूएस शिफ्ट में आप काम कर रहे हो, मैं एज्यूम कर रहा हूँ। आपका टाइम है 6:30 का, लेकिन मान लो आपको 10 मिनट लेट हुए, मतलब आपने लेट लॉग इन किया क्योंकि आप मान लो किसी ट्रैफिक में फंसे थे या कुछ भी, कोई भी अर्जेंसी थी, आप टाइम पे नहीं लॉग इन कर पाए, तो वो आपको ऐसे पूछने नहीं वाला कि आप लेट क्यों लॉग इन कर रहे हो। हाँ, अगर आप बार बार कर रहे हो तो इशू होगा, लेकिन आपको ऐसे 1-2 बार में कुछ नहीं बोलने वाला वो। क्योंकि तब क्या होगा पता है, आप ही सामने से बोलोगे कि भाई मेरा ये XYZ रीज़न था इसलिए मुझे लेट हुआ, आप ही सामने से बोलोगे, और वो बोलेगा दैट्स फाइन। और वो एक्सपेक्ट भी नहीं करेगा कि तुम थोड़ी एक्स्ट्रा टाइम स्ट्रेच करो, जो 15 मिनट लेट हुए 15 मिनट स्ट्रेच करो। हाँ, अगर वो कंपनी के पॉलिसी में है स्ट्रेच करना, उतना कंप्लीट होने चाहिए वर्किंग आवर्स, तो आपको करना पड़ेगा वो, तब वो भी कुछ कर नहीं सकता। लेकिन उसको तो लीव अप्रूव करना है, डिसअप्रूव करना है, तो आपको भी उसकी थोड़ी रिस्पेक्ट करनी होगी, क्योंकि वो आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको हल्के में लो। नेक्स्ट पॉइंट है, यूएस के मैनेजर्स आपके साथ ऐसे लंबी मीटिंग नहीं लेते फालतू की। वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10-15 मिनट की मीटिंग रहेगी, वो यही पूछेंगे कि क्या हाइलाइट्स है, मतलब मेन चीज़ है, काम की बातें, ऐसी फालतू की बातें, ऐसे स्टोरी टाइम नहीं होने वाला।
इंडियन मैनेजर्स के साथ क्या होता है, देखो इंडियन मैनेजर्स है वो भी अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब वो भी तो कुछ टाइम पास करना चाहते हैं, तो वो भी ऐसी लंबी मीटिंग लेंगे 45 मिनट की, जिधर वो ऐसी बेतुकी बातें करेंगे। कोई इधर पार्टी में गया था या कोई भी छोटा भी टॉपिक होगा उसको वो स्ट्रेच करेंगे। मान लो किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वो बोलेंगे इधर ऐसा टेम्पो आ रहा था, फिर उधर से ट्रक आ रहा था, फिर टेम्पो के बीच में ऐसे गाड़ी आके गई, फिर उस गाड़ी ने ऐसा अचानक ब्रेक लगाया, फिर एक्सीडेंट हो गया। ये स्ट्रेच की हुई स्टोरी है। सिंपल वर्ड में क्या होगा, एक टेम्पो और एक बस का एक्सीडेंट हुआ, आप समझ गए। तो ये सब हरकतें इंडियन मैनेजर्स करते हैं ऐसे स्ट्रेच करने का, सो दैट वो उसका टाइम भी वेस्ट हो, आपका टाइम भी वेस्ट हो काम का, और लोगों को मज़ा भी आता है टाइम वेस्ट होने पे। लेकिन यूएस का मैनेजर है वो ऐसी फालतू चीज़ें में दिमाग नहीं लगाता, वो बस हाइलाइट्स देखेगा। क्या है, मान लो आपकी कोई एक्सेल शीट है, उस पर जो मेन पॉइंट्स है जो आपके केपीआईज बोलते हैं, वही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस होंगी और मीटिंग ख़त्म। नेक्स्ट मीटिंग में क्या होगा, यही डिस्कशन होगा। इतना आसान होता है वो। नेक्स्ट पॉइंट है, यूएस के मैनेजर्स है वो एआई के जो टूल्स होते हैं उनको इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं, और आपको भी वो मतलब सपोर्ट करते हैं कि तुम भी एआई के टूल्स यूज़ करो। इंडिया का मैनेजर होता है वो बोलता है तुम चैट जीपीटी मत यूज़ करो। मेरे साथ ये चीज़ 2024 में हुई थी। मैं चैट जीपीटी यूज़ करता था ईमेल ड्राफ्ट के लिए, मतलब मेरा सिंस मैं बिज़नेस डेवलपमेंट में था, मेरा काम था प्रॉस्पेक्ट्स को रीच आउट करना, ईमेल भेजना कि हे मीटिंग सेटअप करना, तो उनके लिए ईमेल भी भेजने पड़ते हैं कोल्ड कॉलिंग के साथ। तो मेरा मैनेजर बोलता था कि चैट जीपीटी मत यूज़ करो। उसने आईटी वाले को कॉल करके मेरे पीसी का चैट जीपीटी उसने डिसेबल कर दिया। मतलब ऐसे गधे होते हैं। और वो मैनेजर भी लेट मिलेनियल है, ऐसा नहीं कि कुछ 50 साल का है। मेरी एज तब 30 थी, 30 साल का था मैं, और उसकी एज उस टाइम 37 थी, मतलब वो लेट मिलेनियल था। फिर भी उसका दिमाग ऐसा उल्टा, मतलब वो जलने वाला, मैं बोला ना वो यही मैनेजर था जो लड़की के पीछे भागता था और मुझसे जलता था। यूएस का मैनेजर क्या करता है, वो बोलेगा अगर मीटिंग चल रही है तो वो कुछ टूल्स होते हैं जो मीटिंग का समरी बनाते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग, तो तुम्हें ऐसे नोट डाउन नहीं करना पड़ता। तो ऐसे टूल्स को वो यूज़ करना प्रमोट करते हैं, इससे उनका भी टाइम बचता है, तुम्हारा भी टाइम बचता है, ऐसे नोट फालतू की नोट नहीं बनाने पड़ते। बस यही बोलना था। आपको कुछ करियर रिलेटेड क्वेश्चन है, या आपका कोई कॉर्पोरेट का इशू चल रहा है लाइफ में, या कोल्ड कॉलिंग सीखनी है, कुछ भी क्लाइंट एक्विजिशन रिलेटेड क्वेरीज हो, तो मुझे ईमेल करना, हम 1-on-1 कॉल पे बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।